हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 का अगला सवाल तीसरा नंबर का है, जिसमें निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका दूसरा सवाल है, फर्स्ट सवाल तो हो चुका है। तो अगर जिसने भी फर्स्ट सवाल नहीं देखा है वो पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं। हम सेकंड सवाल यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे सीधा तो कुछ भी नहीं दिया है, ना तो एक्स वाई और ना तो समीकरण, कुछ भी नहीं दिया है। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरणों को निकालना पड़ेगा, तो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं दोस्तों, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण दिया हुआ बोल रहा है। तो हम बड़ा कोण मान लेते हैं। माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y। बड़ा कोण मान लिए हैं x और छोटा कोण y मान लिए हैं। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण, संपूरक कोण बोल रहा है। तो संपूरक कोण और क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले लिख देते हैं पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है दोस्तों, LALB बराबर 90 डिग्री। पूरक कोण 90 डिग्री का होता है और संपूरक कोण संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है दोस्तों। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। फिलहाल अभी इतना ही जान लीजिए, संपूरक कोण 90 डिग्री और संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। फिलहाल इतना ही जान लीजिए। बाकी पूरक कोण, संपूरक कोण और बहुत सारी कोण होती हैं जो कि समकोण, त्रिभुज से रिलेटिव अपन जब कोण वाला चैप्टर आएगा तो उसमें विस्तार से जानेंगे। फिलहाल के लिए अपना यूजफुल इतना ही है। तो इसको हम कर लेते हैं। संपूरक कोण क्या होता है, कोण A प्लस कोण B 180 डिग्री, और हमारे पास कोण X और कोण Y जो मतलब ये बन चुके हैं, बड़ा कोण और छोटा कोण। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है दोस्तों संपूरक कोणों का योग। और संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री है, तो अपना संपूरक कोण में कौन कौन से हैं, बड़ा कोण X और छोटा कोण Y, और इनका योग कितना है 180। योग कहें तो धन का चिन्ह, योग कुल इनमें धन का चिन्ह आता है, कम अंतर में माइनस का चिन्ह आता है, और यहाँ पे योग कहा गया है, योग यानी धन का चिन्ह। और अगला कंडीशन क्या बोल रहा है दोस्तों, ये फर्स्ट वाला कंडीशन हो चुका है, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट चरण। और सेकंड चरण क्या बोल रहा है, सेकंड चरण क्या बोल रहा है,
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन है? ये है। छोटे कोण कौन है? ये है। इससे कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ बड़ा कोण लिख लेते हैं x, और छोटा कोण बराबर कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब माइनस का चिन्ह। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण हमें 1 प्राप्त हो चुका है, समीकरण नंबर 2 भी प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो चुके हैं। तो हम समीकरण नंबर 2 को लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंक कम है और यहाँ पे 180 डिग्री है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो समीकरण नंबर 2 से हम सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 से हल करने पर समीकरण 2 को उतार लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 18। अब हमें x का वैल्यू प्राप्त करना है, तो x को यहीं के यहीं ऐसे ही लिख देते हैं सेम, बराबर 18, और ये माइनस का y है बराबर के इस तरफ आ जाएंगे, ये प्लस के y हो जाएंगे, और हमें x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है दोस्तों। और समीकरण नंबर हम इसको 3 नाम दे दिए हैं। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं दोस्तों x का मान। तो इससे पहले हम समीकरण को उतार लेते हैं। समीकरण 1 को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। अब हमें यहाँ पे x की जगह में कितना रखना है? 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे 18 प्लस 1 वाई और 1 वाई ये हो गए, तो कितने वाई हो गए? 2 वाई बराबर 118, और 2 वाई बराबर 180, और इस तरफ ये धन प्लस में है और इस तरफ आ जाएंगी, ये माइनस में 18 हो जाएंगे, और 2 वाई बराबर 100, सॉरी इसको घटाना है। अब 180 में से 18 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा? 162 बचेगा, 162, और y बराबर 162 बटे जो गुणांक में है 2y की, वो नीचे आ जाएंगी, और यहाँ से हम भाग दे देते हैं 2 के 162 में, तो 2 के 2, तो ये कितना आ गया दोस्तों? 81 आ चुके हैं। y बराबर 81 डिग्री आ चुके हैं ये। और अब x का वैल्यू प्राप्त करने के लिए समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। y का मान कितने में रखेंगे? 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 को उतार लेते हैं। x बराबर 18 प्लस वाई, तो x बराबर 18 प्लस y का वैल्यू कितना है? 81, ये वाला। अब इनको हम जोड़ देते हैं दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे देखते हैं। x बराबर 99, x का वैल्यू भी प्राप्त हो चुका है और y का वैल्यू भी प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे, अतः x बराबर 99
वाई बराबर 81 डिग्री होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।